हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शैली में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा द आइडल। द आइडल। फ्रेंड्स, वैसे तो हम ये कॉमन भाषा में आइडिया या आइडल तो सभी कुछ समझते हैं, लेकिन हमारे इंग्लिश लिटरेचर में आइडल का जो मतलब है वो थोड़ा अलग प्रकार से है। जैसे कि एक कवि की नज़र से देखा जाए तो जैसे आइडल में कभी तो वो किसी भी चीज़ को लेके कविता, किसी भी सोच को लेके कविता, तो कभी शोक गीत या कोई काव्य या तो कोई गीत, कुछ भी वह एक जो कवि है तो वो अपने सोच से कुछ भी उसका रूप दे सकता है। तो चलिए चलते हैं, हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इन इंग्लिश वर्सेस द आइडल इज नॉट ए डिस्टेंस स्पेस बाई इटसेल्फ. It might sometime be a lyric, sometime a longer poem, and sometime a passage in a elegy, play, epic, a ballad और ballad. अंग्रेजी कविता में आइडल अपने आप में कोई विशिष्ट प्रजाति नहीं है, यह कभी कभी इट मीन समटाइम, यह कभी कभी एक गीत हो सकता है और यह कभी कभी यह लंबी कविता हो सकती है, और यह तो वह कभी कभी एक शोक गीत, महाकाव्य, नाटक, गाथा गीत, और बलाड मीन्स होता है किसी प्रकार का गाथा गीत का एक अंश हो सकता है। तो ये आइडियल तो मतलब हमारा यही होता है कि हम इसको किसी भी रूप में या सोच कर किसी भी रूप में हम दे सकते हैं। इट हैज़ नो सेट फ्रॉम द पोएट माई गिव इन एनी फ्रॉम ही प्लेस। इसका कोई निर्धारित रूप नहीं है, कभी इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप दे सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि कवि के नज़रिए से वह अपने सोच से किसी को सोचकर किसी भी चीज़ को वह देखकर कोई भी रूप वह दे सकता है। यही हमारा द आइडल हो गया। द ड्राइव्स इट नेम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग ए लिटिल पिक्चर्स। ग्रीक It derives its many names from Greek word meaning in a little picture. इसका नाम ग्रीक शब्द से लिया गया था। इस आइडल का नाम ग्रीक शब्द से लिया गया था। यह एक छोटी सी तस्वीर, इसका अर्थ है एक छोटी सी तस्वीर। इसलिए एंड सो द टर्म आइडल पोएट्री इज एसोसिएटेड विथ ए रिलेटिव ब्रेविटी एंड बी। इसलिए कविता में आइडल शब्द का साक्षेप चित्रात्मक रूप से जुड़ा है। पिक्टोरियल इफेक्ट द पोएट प्रेजेंट पिक्चर इट फ्यू वर्ड। कवि के कुछ शब्दों से प्रस्तुत करता है और ए सीरीज ऑफ पिक्चर कंपोजिशन ए लॉन्गर पोएम। द पिक्टोरियल इफेक्ट अचीव्ड बाय ग्राफिक एंड डिस्क्रिप्शन एज। यह चित्रों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह चित्रों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह चित्रों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर एक लंबी कविता रचता है। ग्राफिक विवरण द्वारा क्षेत्रीय प्रभाव द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। मतलब कि
कभी किसी भी चित्र को देखकर या ग्राफिक विवरण के द्वारा उसे मतलब कोई भी नाम दे सकता है। तो ये हमारा हो गया द आइडियल। तो आप फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह वीडियो में आपको कहाँ से कहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।